हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपकी और हमारी मुलाकात कुछ ज्यादा लंबे टाइम के बाद हो रही है, क्योंकि कुछ समय से क्या है, हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे थे। उसका क्या बेस बना रहे थे कि क्या क्या चीज करनी है अपने को, आगे क्या अपने को रणनीति बनानी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी कुछ क्लासें नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसका हमको खेद है और हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट जो लेसन था, ठीक है, इसमें जो अपन रक्त परिसंचरण पढ़ रहे थे, ठीक है, मानव रक्त परिसंचरण परिसंचरण तंत्र। ठीक है भाई दोस्तों, इसके बाद जो अपन ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया था, रक्त पढ़ रहे थे, रक्त में अपन पढ़ लिया था आरबीसी, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। फिर इसके बाद जो अगली क्लास गई थी इससे पिछली, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है भाई, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, इसी में जो महत्वपूर्ण आता है रक्त के अंदर, वो तीसरा, उसका नाम हो जाएगा अपना प्लेट्स। प्लेट्स को अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्माणु। इसके कारण क्या होता है, जब आपके लग जाती है, ठीक है, किसी कारण से आपका हाथ कट जाए या पैर कट जाए या किसी कारण से आपके लग जाए, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है कि आपको कुछ समय के बाद, ठीक है, उस पे त्वचा पे क्या मिलता है, काला काला सा एक परत मिलती है। उसको वो किसके कारण होती है, वो प्लेट्स के कारण होती है, मतलब ब्रह्माणु। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसका चर्चा होगा जब अपना रक्त कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इसका परिसंचरण तंत्र, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सिरा और धमनियों के बारे में। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है वो हृदय का होगा, उसको अपन अलग से बनाएंगे, जिसके कारण क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको अब जो टॉपिक बनेंगे वो इसी प्ले लिस्ट के अंदर डलते चले जाएंगे, वहां से आप कंटिन्यू करते चलना। तो आज जो अपना टॉपिक है, आपको पता है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा था। उसमें से सबसे पहले जो आपने स्टार्ट किया था, चलो मैं लिख लेता हूँ टॉपिक का नाम, क्योंकि कुछ आप भूल गए होंगे। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे सर जी अपन। इसमें जो अपन चर्चा कर ली है, किस किस की कर ली है, आपको याद होना चाहिए। आरबीसी, ये रक्त का है, ठीक है ना। इसके बाद डब्ल्यूबीसी, जो तीसरी आने वाली है उसका नाम हो जाएगा ब्रह्माणु। ब्रह्माणु को अपन क्या बोलते हैं, प्लेट्स भी बोलते हैं, प्लेट्स। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक की इस बात सारी समझ में आ गई होगी। तो अब जो अपन स्टार्ट करेंगे वो तीसरे नंबर का पॉइंट है सर जी, और तीसरे में हो जाएंगे अपना प्लेट्स। ये भी छोटा सा है, और प्लेट्स में अपन किसका देखेंगे, प्लेट्स को अपन ब्रह्माणु बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहले इसका अन्य नाम देखेंगे। विज्ञान की भाषा में प्लेट्स या ब्रह्मांडों का अन्य नाम क्या है, तो इसका जो नाम हो जाएगा, आपको याद रखना है हर एक चैप्टर में, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्रह्मांड, इनके विज्ञान के जो नाम है वो अलग से होते हैं, है ना। तो उसको अपन लिखेंगे, ये याद रखना है। इसको अपन बोलेंगे थ्रोमो थ्रोबो साइटो, ठीक है, साइटो। इसका डेस्टर कहाँ है अपने पास, थ्रोबोसाइट, ठीक है। इसका मतलब होता है बनना, ठीक है, रक्त के अंदर बनना, ठीक है भाई। क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं अपनी, ये कब बनती हैं, रक्त के अंदर ही बनती हैं और वहीं मर जाती हैं। फिर दोबारा इसका निर्माण क्या किसके अंदर ही होता है, रक्त के अंदर। आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है, जब छोटा बच्चा होता है, एक छोटी सी चीज बता दूं, जो बिल्कुल नवजात बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, जब उसको बोला जाता है कि भाई आप उसके लिए क्या लाओ, ब्लड लाओ, तो आपको याद होने चले रक्त पिया, मैंने आपको बताया था पहले, है ना, हल्का सा पीला पदार्थ, ठीक है, जो रक्त जैसा होता है, जो इसमें क्या ज्यादातर बच्चों को क्या मांगा जाता है, ब्रह्माणु या प्लेट्स, क्योंकि उनमें जो इम्यूनिटी पावर वो कैसी होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इसके ये पहला आपको नाम याद हो गया। इसके निर्माण की प्रक्रिया, ब्रह्माणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहां लिख देता हूं, ब्रह्माणु ब्रह्माणु निर्माण की प्रक्रिया,
की प्रक्रिया, ठीक है। इसके मिटने की प्रक्रिया है ब्रह्माणु की कमी की, ब्रह्माणु की जो कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्माणु की कमी। आपको याद रखना है दोनों में क्या लिखना है आपको, थ्रोबो तो लिखने ही लिखना है, थ्रोबो, और इसमें थ्रोबो, ठीक है। मैं आपको पिछली बार भी बेस इसका तैयार किया था, आपको याद होना चाहिए कि कोई चीज अगर मिट जाए और उसके बाद बनती है तो विज्ञान में उसको क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है जब भी कोई चीज बनेगी विज्ञान के अंदर तो उसको बोलता है मैं कोई सस, है ना, कोई सस, और इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, पनिया, कोइसिस, और इसके बाद पनिया, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको याद रखना है एक छोटी सी चीज, इसमें जो पनिया आएगा इसको अपन क्या, ये तो लास्ट में लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रोसेस होता है इसका मतलब होता है निर्माण या उसकी प्रक्रिया भाई, ठीक है। अब बात सही से आ रही है ना। इसके बाद आएगा जो मिटने की प्रक्रिया है, मतलब कमी होती है तो थाइबो, थ्राइबो तो आएगा, इसके बाद आएगा इसमें साइटो, साइटो, थ्रोबो, साइटो, और इसके बाद आपने बोलेंगे लास्ट में पिनिया, ठीक है। इसको आप ऐड कर लेना इसमें, ठीक है भाई। ये इसका निर्माण की प्रक्रिया हो गई और इसकी कमी की प्रक्रिया हो गई है, ठीक है। अब इसका आकार देखेंगे, ठीक है। आकार कैसा होता है, ब्रह्मांडों को जो सर जी आकार होता है ना, आकार ब्लड के अंदर वो कैसा होता है और इसका कार्य क्या है, तो इसको भी अपन ऐड कर लेते हैं। क्या बोला था मैंने, ब्रह्मांडों का आकार, ब्रह्मांडों का आकार, इसके कार्य को अपन बाद में लिख लेंगे, कार्य इसका वर्क आखिर क्या है। तो ब्रह्मांडों का जो आकार होता है सर जी, वो प्लेट होते हैं अपने घर में ऐसे प्लेट के आकार का, या इसको अपन क्या बोलते हैं, तस्तरी बोलते हैं, जैसे कि तस्तरी को क्या बोलते हैं,
अरे यार माइक बंद हो गया कब से, पता नहीं है इसमें कब से बंद हुआ है, पर मैं फिर से बता। कोई बात नहीं है दोस्तों, हो सकता है उसकी चार्जिंग खत्म हो गई हो। ठीक है, अपने पास सेकंड माइक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं फिर से बता दूं, उसमें सबसे पहले अपन ने उसके बारे में नाम जाने थे, वैज्ञानिक नाम क्या है, बनने की प्रक्रिया क्या है, और साथ में उसके मिटने के मतलब कमी हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है। फिर अपन ने प्लेट्स के क्या बताए हैं, प्लेट्स या ब्रह्मांडों के अपन ने कार्य बताए कि शरीर में थक्का जमाने का काम करते हैं। और इस थक्के जमने में क्या क्या चीज होती है, मैं आपको जस्ट अभी लिखाई है। एक तो उसमें पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम, कैल्शियम की उपस्थिति होती है, साथ में दो प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त में थक्का जमाने पर काम करते हैं। जस्ट अभी लिखाया था प्रोथोबिम, और एक है फाइब्रिजियन, है ना, फाइब्रिनिजियन। ठीक है, दोनों चीज कंप्लीट है, यहाँ तक अपना कंप्लीट है। अब जो अपना टॉपिक है वो है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो लिख लेते हैं, तंत्र लिखेंगे परिसंचरण, परिसंचरण के अंग, क्योंकि ये तो अपना परिसंचरण हो गया भाई, जैसा रक्त होता है या ये होते हैं, पर ये इसके अंग कौन से हैं, ऑर्गन्स। ठीक है, इसके जो ऑर्गन्स होंगे वो केवल दो पाए जाएंगे। ठीक है सर जी, इसके जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, सिरा और धमनी। एक है सिरा और दूसरी अपनी धमनी हो जाएगी। सिरा के बारे में अगर चर्चा करें थोड़ी सी, उम्मीद करता हूँ माइक अपना चालू होगा, और ये अपना जो क्या बोला, कैमरा भी स्टार्ट है क्या। ठीक है सर जी, कैमरा भी अपना स्टार्ट हो चुका है। आपको याद रखना है, इसका छोटा सा एक डायग्राम बना दूं। ये अपना क्या है, हृदय। ठीक है, वैसे ही बना दिया है, विज्ञान में ऐसा कोई हृदय नहीं होता है। ठीक है, और ये अपना क्या है, शरीर। इसका जो सिरा का काम होता है ना, ये क्या है, रक्त को लाती है। ठीक है, और रक्त को कैसे लाएगी, जैसे आपको मैं डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या लाती है, गलत लिख दिया है, रक्त को ले जाती है, ले की जगह लाती है ना, गलत कर दिया है, लाती है करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, हृदय के पास इसको रक्त को, रक्त, रक्त को लाती है। समझ गए दोस्तों, जो हृदय होता है अपना दिल होता है, पूरे शरीर का जो ब्लड होगा ना, ठीक है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं, मतलब कि क्या पाया जाएगा, बी ऑक्साइड। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी या अपन बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाएगी, तो उसको क्या करता है, वो सारा रक्त को अपना लाएगा हृदय में, और वहां से क्या है, जो रक्त है, ठीक है, उसको शुद्धिकरण करके वापस भेजता है। भेजने का काम दूसरी नलिका करेगी। तो इसमें लिख लेते हैं इसका पॉइंट, पहला यह शरीर से हृदय तक रक्त लाती है, रक्त लाती है। पहला पॉइंट आपको क्लियर, शरीर से रक्त लाती है भाई। दूसरा, इसमें जो रक्त होता है, रक्त बी ऑक्साइड होता है, बी ऑक्साइड, बी ऑक्साइड। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध, बी ऑक्साइड या अशुद्ध रक्त, बी ऑक्साइड या अशुद्ध होता है। इसमें जो भाई सर जी जो सिरा होती है ना, ये कैसा रक्त लाएगी आपके पास, बिल्कुल अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब कि बेकार है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। ठीक है, बी ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की कमी। जब ये दोनों रक्त को लाएगी तो ये हृदय के पास आएगी, हृदय इसको क्या करेगा, साफ, और इसके माध्यम से अगला जो अपनी धमनी आएगी उसको दे देगा। इनमें एक अपवाद मिलेगा दोनों के अंदर, एक इसमें अपवाद है, अपवाद। ठीक है, दोनों ही में अपवाद है। एक खुप्पस होती है,
फुफ्फस, ठीक है। फुफ्फस क्या होता है भाई, एक नली होती है, ये इसको अपन बोल सकते हैं फुफ्फुसिया, ठीक है। इसका एक और नाम बोल सकते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं वैसे तो, फुफ्फुस या सिरा, ठीक है। और ऐसी धमनी होगी, सिरा में शुद्ध खून पाया जाता है, शुद्ध रक्त होता है। इसकी सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अपवाद में ये है कि ये तो देखो रियलिटी तो बात ये है कि ये जो रक्त होगा इसके अंदर, सिरा के अंदर कैसा है, बिल्कुल अशुद्ध बेकार है। पर इसमें अपवाद है, इसी का एक भाग आएगा जिसको बोलेंगे फुफ्फुसिया सिरा, ठीक है, जिसमें कैसा रक्त पाया जाएगा, शुद्ध, ठीक है। ऐसे ही ये इसका कंप्लीट सेकंड नंबर धमनी। इसके बारे में छोटा सा डायग्राम फिर से, हृदय, कोई बात नहीं है, अब की बार ऐसे नहीं बनाए, फिर से बना लेंगे हम तो। हाँ, उल्टा बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हृदय, और यहाँ हो जाएगा अपना शरीर। हृदय और शरीर का सर जी एक ही इसमें अपोजिट है सिरा का। ये जो रक्त होते हैं ना, हृदय से रक्त को ले जाती है, रक्त को शरीर तक ले जाती है, शरीर तक ले जाती है, समझ गए भाई। अब इसके अंदर लिखना शुरू करते हैं, बिल्कुल सेम, हृदय से, हृदय से शरीर के अंगों तक, शरीर के अंगों तक रक्त को ले जाती है। कौन ले जाती है, धमनी, समझ गए। दूसरा इसमें आ जाएगा, इसमें जो रक्त पाया जाएगा कैसा होगा, शुद्ध और ऑक्साइड, ठीक है। रक्त शुद्ध व, इसमें रक्त होगा सर जी शुद्ध होगा, और इसमें होगा ऑक्साइड, है ना, या ऑक्सीकृत बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत होता है, समझ गए। इसमें जो रक्त होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीकृत। इसमें भी सेम अपवाद है, अपवाद बस दोनों का अपोजिट है, एक दूसरे के खिलाफ। इसमें भी फुफ्फुसिया होती है, फुफ्फुसिया, ठीक है। फुफ्फुसिया कैसी होती है इसमें, इसमें तो देखो ये रही फुफ्फुसिया सुरा, और इसमें होगी धमनी। इसमें रक्त कैसा है, शुद्ध, और इसमें जो फुफ्फुसिया में कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होता है, रक्त होता है। उतार लीजिए भाई, दोनों ये कंप्लीट है अपना, ठीक है, उतार लो। अगर आपको नीचे से नहीं दिख रहा है ना, तो मैं आपको बोल के बता दूं एक बार फिर से, कि जो क्या होती है अपवाद में, जो सरा के नीचे, ठीक है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, कैसा, अशुद्ध। मैं आपको बोल के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से। अगर दोनों के रंगों की बात करी जाए, इन दोनों में एक ही अंतर है अपने आप में, छोटा छोटा सा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। दोनों के अंदर छोटी छोटी चीजें, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वाला आपने लिख लिया होगा। दोनों में अंतर देख लेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, बी ऑक्साइड, और ये वाला अंगों को चेंज कर देंगे, यहाँ पे अंतर लिख देंगे अपन सीधा। अंतर दोनों में क्या क्या अंतर है सीधी बात करेंगे अपन। इसमें जो आपको याद रखना है, इसके जो रक्त होती है ना, इसका जो रंग है, रक्त नहीं रंग, रंग होता है इसमें नीला। सिरा का रंग कैसे पाया जाता है सर जी? नीला। यह शरीर के ऊपरी भाग पर होती है, शरीर की ऊपरी सतह, ऊपरी भाग पर पाई जाती है, भाग पर पाई जाती है। समझ गए? ऊपरी भाग पर समझ गए कैसे पाई जाती है? जो आपको नस सीधी दिख जाए अपने, अगर आप हाथ यूं करें या ऐसे मोड़ें या कहीं भी, जो आपके शरीर पर कहीं भी दिख जाए ऊपर से, उसको अपन बोलेंगे सिरा, जो नीले रंग की होती है। इसके अंदर जो अगली पाएगी वो धमनी होगी, ठीक है। जो कैसे रंग की पाई जाएगी? अपना लाल रंग की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपने लिख लिया होगा। शरीर के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। आपको याद रखना है, इसमें कपाट कपाट होते हैं, कपाट युक्त होती है। और इसी का दूसरा जो अंतर हो जाएगा धमनी में, धमनी में चर्चा करें तो सर जी इसका जो रंग है वो कैसे होगा? लाल, लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। दूसरी बात, शरीर की गहराई में पाई जाती है। शरीर की गहराई में, गहराई पाई जाती है। गहराई का मतलब कि आप अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते, मतलब कि जैसे कि अपनी नीली नस दिखती है, ठीक है, यहाँ से दिख जाएगी या कुछ भी, जो भी नस दिखेगी वो तो होगी ऊपर की तरफ से, आप सिरा बोल देंगे। जो अंदर की तरफ पाई जाएगी लाल रंग की होंगी, वो कैसे होगी? धमनी होगी। इसमें आपको याद रखना है, इसमें कपाट नहीं होते। क्या नहीं होते? कपाट नहीं होते। उतार लीजिए, उतार लो भाई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो दोस्तों, ठीक है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। आज की क्लास आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी, उम्मीद करते हैं। आपको बस एक छोटा काम करना, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करके जाएं, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। और जो भी आपको अब तक कोई सुविधा सुविधा में कोई कमी आई है या आपको असुविधा हुई है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वो कोई बात नहीं है। हम जो अपना ये टॉपिक है परिसंचरण, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब वैसे तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो टॉपिक है उसके अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है। जो रक्त के बारे में चर्चा थी वो रक्त के बारे में पूरी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा वो हृदय के बारे में आएगा, ठीक है। परिसंचरण में अपन दोनों चीज कर दिए, सिरा और धमनी हो गया। अब है हृदय। हृदय का अपन पूरा फिर से बनाएंगे, अलग क्लास चलेगी, ठीक है। और अगली क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।
जय हिंद, जय भारत भाई।